नमस्कार सभी को विद्यार्थियों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास के अंदर मैं टॉप 30 प्रश्न पढ़ाऊंगा आप सभी को। ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स को लेके काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीटी 12th एग्जाम के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं, पूरी संभावना है। तो सभी विद्यार्थी पूरी क्लास को देखना, और क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना। तो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, देखो क्या है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब करी। देखो मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा अलग राज्य की मांग कब करी, तो आपका ए 1900 में, 1928 बी आपका, और 1940 सी, और 1947। तो साथियों, मुस्लिम लीग द्वारा अलग राज्य की मांग कब करी, तो वो करी थी आपके सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा 1940 के अंदर, है ना। 1940 के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद इन्होंने, उससे पहले इन्होंने मांग उठा दी कि हमारा एक अलग राज्य चाहिए इनको, है ना। तो ये आपकी हो गई सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, बढ़ते हैं आपके प्रश्न 22 की तरफ। प्रश्न 22 क्या पूछा है, देखो मार्ले मिंटो सुधार किस भारतीय परिषद अधिनियम से संबंधित है। देखो काफी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट था इनका, जो किस भारतीय मतलब परिषद अधिनियम से संबंधित था। तो ये बात करें तो ये आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के मतलब 9 से संबंधित था। समझ गए सभी। हाँ, बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। जो मार्ले मिंटो सुधार भारतीय परिषद मतलब किस भारतीय परिषद से संबंधित था, तो ये 1909 की भारतीय परिषद से संबंधित था। समझ गए, नोट कर लेना सभी। हाँ, बढ़ते हैं आपके प्रश्न 23 की तरफ। प्रश्न 23 क्या पूछा गया, देखो प्रश्न आपका 23 है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी। देखो काफी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत आपकी कब हुई, किसके दौरान हुई थी, तो बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 के अंदर। 1905 के अंदर आपका बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये आपका सभी का राइट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। अब बढ़ते प्रश्न आपके 24 की तरफ। प्रश्न 24 पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन के कारण क्या थे। देखो खिलाफत आंदोलन हुआ, उसका कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई। दूसरा आपका खिलाफत के अस्तित्व को खतरा था। इसी तरह मुस्लिम समुदाय को में मतलब मुस्लिम समुदाय था, उसके अंदर असंतोष था। और डी आपका उपरोक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन आपके सही हो जाए, है ना। तो डी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। हाँ, बढ़ते हैं आप प्रश्न आपके 25 की तरफ। प्रश्न आपका 25 क्या पूछा है, देखो पूछा गया है कि भारत में अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। देखो काफी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के अंदर जो निर्वाचक मंडल की शुरुआत किस वर्ष करी, तो आपका था 1909 के अंदर। 1909 आपका राइट हो जाएगा साथियों। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, अब बढ़ते प्रश्न आपके 26 की तरफ। प्रश्न 26 है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था मतलब शुरुआत कब किस वर्ष की गई थी, है ना। तो भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी विद्यार्थियों 1937 के अंदर। 1937 आपका जो ईयर्स था, उसके अंदर आपके भारतीय प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करी गई थी। समझ गए सभी। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 27 की तरफ। प्रश्न 27 सभी से पूछा गया है। प्रश्न आपका 27 पूछा गया है कि पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया। देखो पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है कब और कहां पारित किया गया, तो वो आपका था ये आपका राइट हो जाएगा 1940 के अंदर, लाहौर के अंदर। 1940 आपका लाहौर राइट हो जाएगा। वहां पर आपका जो पाकिस्तान का प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। ये ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आपके प्रश्न 28 की तरफ। प्रश्न 28 क्या पूछा गया है, प्रश्न 28 सभी से पूछा गया है कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब और कहाँ की। भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब और कहाँ की, तो ए आपका 1927 मद्रास में, बी आपका 1929 लाहौर, सी आपका 1930 दिल्ली, या डी आपका 1942 बॉम्बे। तो आपने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब करी, तो वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, लाहौर के अंदर, है ना। लाहौर के अंदर 1929 को इन्होंने लाहौर के अंदर पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी। समझ गए सभी, नोट कर लेना। प्रश्न आपका 29 पूछा गया है। देखो क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई, बात करें तो रोलेट एक्ट विरोध प्रदर्शन हुआ था। क्या रोलेट एक्ट विरोध प्रदर्शन हुआ था, ये आपके जलियांवाला बाग का कांड से सबसे पहले महत्वपूर्ण घटना हुई थी। समझ गए सभी। हाँ, बढ़ते हैं आप प्रश्न आपके 30 की तरफ। प्रश्न 30 आपका पूछा गया साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था। देखो जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ उसका मुख्य आरोपी कौन था, वो आपका जनरल डोयर ने ही गोलियां चलाने का आदेश दिया था। समझ गए सभी। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके प्रश्न 31 की तरफ। प्रश्न 31 आपका क्या पूछा है, प्रश्न आपका पूछा गया है 31 की जो हंटर कमीशन की घटना किस जांच के लिए नियुक्त की गई थी। देखो हंटर कमीशन जो घटना हुई थी उसकी मतलब किस जांच के लिए नियुक्त करी गई थी, तो वो आपका हंटर कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। हंटर कमीशन किस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। तो ए ऑप्शन सभी का याद यहाँ राइट हो जाएगा, नोट करके रखना सभी का। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके
32 की तरफ प्रश्न आपका 32 क्या पूछा गया, देखो 32 प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेहरू एक देशभक्त थे। देखो नेहरू एक देशभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिक के, यह लाइन किसकी थी? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नेहरू देशभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिक के, यह लाइन किसकी थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मोहम्मद इनकलाब। तो साथियों बात करें इसमें डी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, मोहम्मद इनकलाब की ये लाइन थी। इन्होंने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ था। ठीक है, तो ये याद रखना सभी को, एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो याद रखना सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 33 की तरफ, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से भी जाना जाता है? देखो किस बिल को इन्होंने ब्लैक बिल का नाम दिया था? वो बिल था आपका रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो भारत के अंदर आया था उसका नाम ब्लैक बिल के नाम से कहा जाता है। ठीक है, समझ गए सभी। हाँ, अब बढ़ते प्रश्न आपके 34 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 34 क्या पूछा गया है? पूछा गया है देखो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? देखो काफी अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झांसी की रानी को पराजित करने वाली जो ब्रिटिश सेना थी उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो ए आपका सर ह्यूंग रोज, बी आपका सर जॉन निक्सन या फिर सर आपका हेनरी लॉरेंस या सर जेम्स आउटड्रम। तो साथियों रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व करने वाला था आपका सर ह्यूंग रोज, है ना। तो आपको ए ऑप्शन से भी इसमें राइट हो जाएगा। देखो याद रखना सर ह्यूंग रोज आपका ये परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा, 12th लेवल सिलेबस का प्रश्न है। हाँ, नोट करके रखना सभी। प्रश्न आपका पूछा गया 35, क्या पूछा गया? देखो प्रश्न आपका 35 पूछा गया साथियों कि 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के नेतृत्व का विद्रोह कहाँ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका एक जगदीशपुर में हुआ था, है ना। जगदीशपुर आपका ए करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। जगदीशपुर में जो है ना आपका कुंवर सिंह का नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था। समझ गए सभी, नोट कर लेना, है ना। अब बढ़ते प्रश्न आपके 36 की तरफ। प्रश्न 36 आपका क्या पूछा गया है? प्रश्न 36 पूछा गया सभी से कि जो 1857 से पहले भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम के पहले नेता कौन थे? काफी अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1857 से पहले भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम के पहले नेता थे विद्यार्थियों, वो कौन थे? तो आपके ए मंगल पांडे, बी आपका नाना साहिब या फिर रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे। तो बात करें विद्यार्थियों इसमें पहले नेता की, तो वो आपके हो जाएंगे कौन से? ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, मंगल पांडे जो कि जो 1857 क्रांति है उनका सबसे पहला मतलब क्रांतिकारी माना जाता है इनको। समझ गए सभी? हाँ, नोट कर लेना। प्रश्न आपका 38 पूछा गया है, क्या पूछा? देखो प्रश्न आपका 38 पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? देखो काफी अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1857 के दौरान बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो वो आपके खान बहादुर खान या फिर अहमदुल्लाह या फिर सी हाजी मोहम्मद अमीन या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सभी विद्यार्थी 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में अंग्रेजी के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? उसका नाम बताइए सभी। हाँ, उसका नाम होगा आपका उसका खान बहादुर होगा या फिर अहमदुल्ला या फिर हाजी मोहम्मद अमीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें इसमें आपका जो विद्रोह का नेतृत्व करने वाले ये चारों थे, खान बहादुर खान भी थे और इसी तरह अहमदुल्ला भी थे और हाजी मोहम्मद अमीन थे और इनमें से सभी थे, है ना। तो डी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों आज की क्लास में मैं प्रश्न आपके 18 लेके आया, क्योंकि आप लंबी क्लास तो मैं लगा दूं पर आप सभी विद्यार्थी देखते नहीं है, क्लास को स्किप कर देते हैं, फिर यह तो मेरा नुकसान हुआ ना। तो सभी को क्लास पूरी देखोगे तो मैं अगली पार्ट में आपकी क्लास बड़ी लेके आऊँगा और इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी वीडियो पे अपलोड करूँगा, तो वो भी देख लेना, क्योंकि कम पार्ट में प्लस प्रश्न डालता हूँ तो सभी विद्यार्थी देखते हैं, इसलिए लंबी क्लास मेरी चलती नहीं है, इसलिए मैं चोटी लगाता हूँ। तो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया सभी का और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।